टूटे हुए दिल की दास्तान। ये कहानी है एक क्रिकेटर लड़के अमन की, जिसका जीवन प्रेम, खेल और परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे प्यार हमें कभी कभी अंधा कर देता है और कैसे कुछ लोग अपने अतीत की कड़वाहट को कभी भूल नहीं पाते, जिससे दूसरों का जीवन तबाह हो जाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था। ये था सुरेश चंद्र और उनकी पत्नी राधा का परिवार, जिनके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा विजय, फिर अजय, संजय, अमन और सबसे छोटा पवन। विजय, अजय और संजय की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां मीना, रीना और टीना घर में खुशियों के रंग भरती थीं। ये एक ऐसा घर था जहां हंसी मजाक, त्योहारों का उल्लास और संयुक्त परिवार की एकजुटता साफ झलकती थी। अमन, परिवार का चौथा बेटा, एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर था। उसने अपने राज्य के लिए कई मैच खेले थे और अलग अलग टीमों के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती थी। उसका सपना था भारतीय टीम के लिए खेलना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। शहर के दूसरे छोर पर एक और परिवार रहता था, शर्मा परिवार। इसमें थे राजेश्वर शर्मा और उनकी पत्नी सरला, जिनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा रमेश, फिर सुरेश और 2 बेटियां प्रिया और नेहा। प्रिया शर्मा परिवार की दूसरी बेटी एक साधारण शांत स्वभाव की लड़की थी। अमन अक्सर अपने दोस्तों के साथ शाम को पार्क में क्रिकेट खेलने जाता था। एक दिन उसने प्रिया को अपनी सहेलियों के साथ उसी पार्क में घूमते हुए देखा। प्रिया की सादगी और उसकी आंखों की मासूमियत ने अमन का ध्यान खींचा। अमन अक्सर उसे देखने लगा और धीरे धीरे उसे प्रिया से प्यार हो गया। उसने अपने दोस्तों से प्रिया के बारे में पूछा और किसी तरह उसका नंबर हासिल कर लिया। शुरुआत में प्रिया थोड़ी झिझकी, लेकिन अमन की सादगी और उसके क्रिकेट के प्रति जुनून ने उसे प्रभावित किया। वे घंटों बातें करने लगे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अमन अक्सर प्रिया को अपने मैच देखने के लिए बुलाता था और प्रिया भी खुशी खुशी उसे सपोर्ट करने आती थी। उनके रिश्ते में एक खास किस्म की मासूमियत और पवित्रता थी। अमन हमारे नाम है और प्रिया मुस्कुराकर कहती, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने सपनों को पूरा करो। उनका रिश्ता कुछ समय तक छिपा रहा, लेकिन जल्द ही दोनों परिवारों को इसकी भनक लग गई। अमन का परिवार, खासकर उसकी भाभियां, प्रिया को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि प्रिया उनके स्तर की नहीं है और वो उनके बड़े और संपन्न परिवार में फिट नहीं बैठेगी। अमन के माता पिता भी थोड़े रूढ़िवादी थे और उन्हें इस रिश्ते पर आपत्ति थी, खासकर इसलिए कि प्रिया एक अलग समुदाय से थी। प्रिया के परिवार में भी यही हाल था। राजेश्वर शर्मा और सरला को अमन के क्रिकेटर होने और अलग अलग शहरों में खेलने पर आपत्ति थी। उन्हें लगता था कि एक क्रिकेटर का जीवन स्थिर नहीं होता और उनकी बेटी के लिए यह सही नहीं होगा। उनकी बेटियों के बड़े भाई रमेश और सुरेश भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। इन परेशानियों के चलते अमन का क्रिकेट पर से ध्यान हटने लगा। वो पहले की तरह अपने खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसका प्रदर्शन गिरने लगा, जिससे उसे अपनी टीम से कुछ महत्वपूर्ण मैचों से बाहर कर दिया गया। उसे जो पैसा मिलता था वह भी कम होने लगा। प्रिया को यह देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह अमन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अमन को समझाया कि उसे अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और उनके प्यार के लिए इंतजार करना चाहिए। अमन ने कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा प्रिया और उसके परिवार की चिंता बनी रहती थी। परिवार की क्रूरता एक दिन अमन के बड़े भाई विजय, अजय, संजय और उनकी पत्नियां मीना, रीना और टीना बिना अमन को बताए प्रिया के घर पहुंच गए। उनका इरादा प्रिया और उसके परिवार को धमकाने का था, ताकि वे अमन से रिश्ता तोड़ दे। उन्होंने प्रिया के माता पिता और भाइयों के साथ बदतमीजी की, उन्हें अपमानित किया और यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठा दिया।
उन्होंने धमकी दी कि अगर अमन और प्रिया ने अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जब अमन को इस घटना के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना परिवार इतना गिर सकता है। वह तुरंत घर गया और अपने भाइयों और भाभियों से बहस करने लगा। उसने अपने माता पिता से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने अपने बेटों और बहुओं का ही पक्ष लिया। अमन ने क्रोध में कहा, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रिया और उसके परिवार ने मेरा क्या बिगाड़ा है? आप लोगों ने मेरी नाक कटवा दी है। उसके पिता सुरेश चंद्र ने गुस्से में कहा, यह लड़की हमारे घर के लायक नहीं है। तुम उसके पीछे अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमने तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया है। अमन ने कहा, मेरा भविष्य वह नहीं है जो आप लोग चाहते हैं। मेरा भविष्य प्रिया के साथ है और आप लोगों ने जो किया है वह माफ करने लायक नहीं है। बहस इतनी बढ़ गई कि अमन के पिता ने उसे घर से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया। अगर तुम उस लड़की को चुनोगे तो इस घर से निकल जाओ, हमारे लिए तुम मर गए, सुरेश चंद्र ने कठोरता से कहा। अमन को इस बात का गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने अपने प्यार को नहीं छोड़ा। उसने अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान उठाया और घर से निकल गया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अमन प्रिया के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अमन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास और प्रिया का प्यार था। वह एक सुंदर तटीय शहर गोवा चला गया, जहां उसे एक बीच पर एक छोटे से होटल में काम मिल गया। उसने अपने दिनों को कड़ी मेहनत करके गुजारा और साथ ही अपने क्रिकेट अभ्यास को भी जारी रखा। वह पास के एक छोटे से क्लब में क्रिकेट खेलने लगा ताकि वह अपनी पहचान न खोए। प्रिया को जब इस बारे में पता चला तो वह अमन की हिम्मत और उसके प्यार के प्रति निष्ठा से बहुत प्रभावित हुई। वे अक्सर फोन पर बात करते थे और एक दूसरे को हिम्मत देते थे। उनके प्यार की अग्नि इतनी परेशानियों के बाद भी बुझी नहीं, बल्कि और भी तेज हो गई। 8 साल बीत गए। उसके साथ अमन ने गोवा में अपनी जिंदगी को पटरी पर ले आया था। वो अब होटल में मैनेजर के पद पर था और क्लब क्रिकेट में भी अच्छा कर रहा था। उसने अपने खेल में सुधार किया था और उसे कुछ बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने का भी मौका मिला था। उसने पैसे भी बचा लिए थे। इन 8 सालों में अमन और प्रिया का प्यार और गहरा हो गया था। उन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया था। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक अच्छी नौकरी कर रही थी। अंततः दोनों परिवारों की ओर से थोड़ी बहुत सहमति मिली, खासकर जब उन्होंने देखा कि अमन ने खुद को कैसे स्थापित कर लिया है। एक सुंदर धूप वाले दिन अमन और प्रिया ने गोवा के एक खूबसूरत बीच पर शादी कर ली। ये एक छोटी लेकिन भावुक शादी थी, जिसमें उनके कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल थे। अमन के परिवार से कोई नहीं आया था, लेकिन प्रिया के माता पिता रमेश और सुरेश और नेहा वहां मौजूद थे। प्रिया को खुशी तो थी, लेकिन उसके मन में अभी भी उसके परिवार के साथ हुई बदसलूकी की करवाहट कहीं न कहीं दबी हुई थी। शादी के बाद प्रिया ने अमन के परिवार के प्रति अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। जब अमन अपनी पत्नी को लेकर अपने माता पिता के पास गया तो प्रिया ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। शुरुआत में अमन यह मानने को तैयार नहीं था कि प्रिया ऐसा कर सकती है। उसे लगता था कि उसकी पत्नी अपने परिवार के साथ हुए अन्याय को भुला देगी, लेकिन प्रिया ने अपने अतीत को भुलाया नहीं था। वो हर मौके पर अमन के माता पिता को ताने मारती, उन्हें नीचा दिखाती और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। जब अमन के माता पिता उसे बताते तो अमन इसे प्रिया के मन का वहम समझता था। वो ऐसा नहीं कर सकती, अमन अक्सर कहता, तुम शायद गलत समझ रहे हो। इस बीच अमन को विदेश में एक प्रतिष्ठित क्रिकेट लीग में खेलने का मौका मिला, जिससे उसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। उसने प्रिया को भी अपने साथ विदेश बुला लिया। प्रिया खुशी खुशी तैयार हो गई, लेकिन अपने साथ अपनी बड़ी बहन नेहा और बड़े भाई रमेश को भी ले आई। अमन ने सोचा कि यह अच्छा है कि प्रिया अपने परिवार के साथ खुश रहेगी। रमेश एक अच्छा इंसान था और उसने अमन के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन नेहा बहुत चालाक और अवसरवादी थी। उसने आते ही एक अवैध लड़के से संबंध बनाना शुरू कर दिया, जो कानूनी रूप से देश में नहीं था। अमन को नेहा का ये रिश्ता अमन को पसंद नहीं आया, लेकिन प्रिया ने अपनी बहन का पक्ष लिया। अमन अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और घर के अन्य खर्चों पे खर्च करता था, जबकि नेहा काम करके एक पैसा भी नहीं देती थी।
जब अमन ने नेहा से कमरे के किराए में योगदान करने को कहा तो नेहा ने प्रिया को अमन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तुम्हारा पति तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, नेहा ने फुसफुसाया। देखो, वो हमसे किराए की बात कर रहा है, वो हमें गरीब समझता है। प्रिया, जो पहले से ही अपने अंदर गुस्से और कड़वाहट को पाले हुए थी, अपनी बहन की बातों से और भी प्रभावित हो गई। एक दिन उनकी बहस बहुत बढ़ गई। प्रिया ने अमन को अपने अतीत की सारी कड़वाहट बता दी। तुम सही कह रहे थे, प्रिया ने आंसुओं और गुस्से के साथ कहा। मैं अभी तक भूली नहीं हूं कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे परिवार के साथ क्या किया था। मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे बदला लेना था, और ये तो बस शुरुआत है। अमन को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस प्रिया से उसने इतना प्यार किया, वो उससे इस तरह का धोखा कर सकती है। अभी वो इस सदमे से उबर ही रहा था कि प्रिया के माता पिता भी विदेश आ गए। अब पूरा शर्मा परिवार अमन के खिलाफ एकजुट हो गया था। उन्होंने मिलकर अमन को घर से बाहर निकाल दिया और उससे तलाक भी ले लिया। अमन का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसका सच्चा प्यार, उसका विश्वास, सब कुछ टूट गया था। उसे ऐसा गहरा सदमा लगा कि उसने अपनी नौकरी, क्रिकेट, सब कुछ छोड़ दिया। वो भटकने लगा, शहर शहर घूमने लगा बिना किसी मकसद के। उसके कुछ भाई भी उसी शहर में रहते थे, लेकिन अमन उनके पास भी नहीं गया। वो अकेला ही अपने दर्द से जूझता रहा। 2 साल तक अमन इसी तरह भटकता रहा, एक खोई हुई आत्मा की तरह। उसने खुद को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर लिया था। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि उसे इस दर्द से बाहर निकलना होगा। उसने वो शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में रहने चला गया। उसने खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला किया। एक नई सुबह नए शहर में अमन ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने फिर से नौकरी ढूंढ ली और क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दिया। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने सीखा कि कैसे अपने आप को उन लोगों से बचाना है जो उसे नुकसान पहुंचा सकते। इस बीच प्रिया ने दूसरी शादी कर ली। अमन को इस बारे में पता चला, लेकिन उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने प्रिया को पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल दिया था। वो अब एक शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन गया था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, लेकिन वो खुश था। उसने खुद को एक नई पहचान दी थी और अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार हमें कभी कभी अंधा कर सकता है, लेकिन ये भी सिखाती है कि कैसे हम सबसे गहरे दर्द से भी उबर सकते हैं और अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये कहानी इस बात का भी सबूत है कि बदला लेने की चाह कभी किसी को खुशी नहीं दे सकती, और अंततः ये सिर्फ विनाश ही लाती है।